हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। प्रभु सभी को आशीष दे। और आशीष देखो छाता लेके, बारिश नहीं हो रही है लेकिन वो छाता ही लेके आया। कह रहा मम्मी छाता लूंगा, देखो बादल हो रहे हैं ऊपर और छाता ओढ़ के चल रहा है और थक जा रहा था। कहता मम्मी पकड़ लो। मम्मी क्यों पकड़े, बेवकूफ़ थोड़ी ना। मम्मी बारिश नहीं है, छाता ओढ़ के चलेगी। और मुझे लग रहा है कि मैं ना थोड़ी सी मोटी हो गई। हाँ, आज मेरा नया वाला सूट नहीं घुस रहा मेरे, गड़बड़ हो गई है। तो आज डब शैम्पू भी लेके जाऊँगी। अजवानी अंकल की दुकान बंद है। एक सलाह, रास्ते में जब भी कुत्ता भौंके तो इंसान को सीधे नीचे मुंडी करके चुपचाप खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसी हुआ था, मेरी दूध की थैली गिर गई, कुत्ते ने छीन ली थी। उसके बाद मेरे पापा ने बताया मेरे को। और बहुत सारे कुत्ते का झुंड हो तो 2-4 पत्थर उठा के 2-4 फेंक ही दो। शैम्पू नहीं मिला मुझे, मेरे को अब अफसोस है इस बात का, क्योंकि मुझे शैम्पू ही लेना था। और मेरे हस्बैंड ने कल कहा कि नहीं मिला शैम्पू। तो मुझे लगा कि अपना सामान लिया, मेरा भूल गया इसलिए कह रहे। लेकिन मैंने दुकान में जाके पूछा, कह रहे नहीं है शैम्पू। अब मुझे एक ही शैम्पू वही लगाना होता है, और लगाती दूसरे तो बाल झड़ते हैं बहुत, तो इसलिए नहीं। बेटी क्या कर रही हो? और अपना कूड़ा में साथ में लेके आ रही थी। इसके पापा ने इसे अपने पास सुला रखा होगा और मैं बिस्तर पे आके देखा और मुझे दिखाई नहीं दी। मेरा मन घबरा गया। मैं पहले बेड के चारों तरफ देखा, फिर उनके पास गई देखने के लिए। हाय मेरा बच्चा रो रही थी तो वो उठा के ले गया अपने पास। अभी सो जाए थोड़ी देर तो सही है, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना है मेरे हस्बैंड के लिए। नाश्ता किया, दोबारा सो गए। मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता। एक पराठा बचा है मेरे लिए। तो आप मुझे बोल रहे थे कि आपने आरती और छोटू की स्टोरी देखी, तो मैं इस स्टोरी पे बात तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आजकल सभी उसकी स्टोरी पे बात कर रहे हैं कि छोटू को घर बुलाया कि आ जाओ, कि हम तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे हैं। उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। ये एक वैसी बहुत दुख भरी, मेरे को लगता है कि बहुत बेकार हुआ, उसको धोखा भी हुआ उसके साथ। तो मैं बिल्कुल भी ऐसे लोग व्यू पाने के लिए कुछ आजकल उसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दे रहे हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इस बारे में कोई बात नहीं करी। बस मैंने इसको न्यूज़ में बहुत बार देखा और अभी पूरे इंडिया में यही न्यूज़ चल रही है। तो किसी को धोखा देना एक बहुत बुरी चीज़ है। लड़की ने तो क्या ही धोखा दिया, उसके माँ बाप घर बुला के आके हाँ भाई रिश्ते की बात कर रहे हैं और फिर उसका मर्डर कर देना एक बहुत मतलब कौन किस पर कैसे भरोसा करेगा। नहीं भरोसा अपने से ज़्यादा कभी किसी भरोसा मत करो। जब आप अपनी ज़िंदगी में सक्षम हो तो बहुत सारे लोगों को ले जाओ, बातचीत कराओ, रिश्ता करो और शादी करो, ये सबसे बढ़िया है। किसी की बातों और किसी के झांसे में आके मत करो। ये दूसरा इंसान भरोसे लायक है या नहीं है नहीं पता कुछ भी, इसलिए कभी किसी पे भरोसा मत करो। मुझे किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे। तो किसी ने मेरे को कमेंट में कहा था कि सबसे चरित्रहीन तू है। भाई मैं तो अपने आप को, मेरे घर में तो छोटा शीशा है, खैर उसी में देखती हूँ और मुझे अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है। मैंने अपनी टोटल अभी तक की लाइफ में सिर्फ 2 ही गलतियाँ की होंगी। एक अपनी मर्जी से खुद से शादी करी, ये वाला डिसीजन भी मेरे को सही लगता है, बिल्कुल प्योर सब सही लगता है। जब तक मेरे पास ना बहुत सारी कंडीशन इकट्ठी नहीं हो जाती ना, कि मेरे साथ मतलब एक रीज़न से कोई मैं फैसला नहीं लेती। एक रीज़न से मेरे पास बहुत सारे रीज़न हो गए थे तो मैंने अपना फैसला खुद ले लिया, ठीक है। और बचपन में एक गलती मेरे से हुई थी, जिनसे हमने ये इंटरनेट बजरी खरीदा है। तो उनके बाग में बहुत सारे फूल लगा करते थे, तो गुलाब के फूल थे और हर दिन एक गुलाब तोड़ना और मैडम को देने का ये काम था। मैडम इम्प्रेस हो जाए इसलिए। तो हम मतलब चोरी करते थे गुलाब के फूल की। तो एक दिन गुलाब तोड़ा, आंटी ने देख लिया। आंटी ने जाके मेरे पापा से कंप्लेन कर दी, क्योंकि वहीं पे हम पास में रहते हैं वैसे। तो आंटी ने कंप्लेन कर दी। मेरे पापा ने मेरे से पूछा तो मैंने कहा हाँ मैंने तोड़ा है। तो मेरे पापा ने मेरे को एक बार मना करा था कि ये गलत बात है, दूसरे की चीज़ जो होती है वो कभी अपनी नहीं होती है, तो इसलिए दूसरों की चीज़ नहीं है। उस टाइम मैं छोटी थी तो मेरे को इस बात का समझ आ गया था। मैंने मजाला आज तक किसी की सुई भी उठाई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने कभी भी किसी की चीज़ ली नहीं, भले दे दी होगी पर मैंने ली नहीं। और ना मुझे कभी चाहिए किसी से कुछ भी, कसम से। खुद अपनी मर्जी से कोई दे देता है तो वो सही है, लेकिन मैंने किसी की चीज़ उठाई नहीं, ना ली। भले ही कितनी भी अच्छी हो। बच्चे होते हैं मन में लालच आ जाता है, कभी उठा लेते। नहीं, मेरे मन में लालच तो छोड़ो, डर बैठा हुआ था कि मेरे पापा को बुरा लग जाएगा, मेरे पापा को पता चल गया तो बहुत मारेंगे। तो एक बार उन्होंने प्यार समझा, मारा कभी नहीं मेरे पापा ने, बस प्यार से बोल दिया, क्योंकि मेरे पापा की आवाज़ इतनी दमदार थी तो बस मैं डर जाती थी। हमारे सभी भाई बहन बहुत डरते थे। तो उसके बाद से मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा कि मेरी ज़िंदगी में कि मैंने कुछ गलत किया ही। मैं तो अपने आप को सही बताती हूँ, 2 गलती की है, एक अपने खुद से मर्जी से शादी करके और एक फूल तोड़ के। वो फूल वाली कहानी मेरे को पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगी। मुझे अपने ज़िंदगी में अब हर एक चीज़ की समझ है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, कैसे मेहनत की जाती है, कैसे काम किया जाता है। तो मुझे इतनी बात समझ में आ गई, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में आगे कभी ज़िंदगी में दुख रहेगा।
मैं मेहनत करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और मुझे शरीर का दर्द जो मतलब पता चल चुका है कि कितना शरीर का दर्द होता है, तो कोई नहीं, अगर चोट पटक भी लगती है तो इतना असर नहीं पड़ता है। हाँ, अंगूठा भी कट जाए, उंगली भी कट जाए, कोई नहीं। तुम्हें पता है कि 9 टाँके कितने होते हैं, तो हर मतलब जो सिजेरियन डिलीवरी वाले उन्हें पता रहता है कि कितना मतलब उनके साथ हो चुका है। तो अब कोई असर नहीं पड़ता ज़िंदगी पे। मज़ेदार ज़िंदगी है, अगर इंसान को जीना है और कमाना है तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अभी टाइम है मेरे पास, तो सोच रही हूँ 2-4 बर्तन धो लूँ, उसके बाद जाऊँ। तो लगभग 20 मिनट है, 20 मिनट तो क्या ही 10 मिनट है, क्योंकि 10 मिनट तो मुझे जाने में लगेंगे। तो मैं अब जा रही हूँ अपने बेटे को लेने के लिए। ले लिया मैंने एक हाथ में डल्लू, छाता, बैग। रोज़ ना मैं सबसे लेट जाती हूँ, तो मैं सोचा आज मेरी बेबी सो रही है तो फिर चले जाऊँ, पर उसका भी लग रहा था कहीं उठ ना जाए। पर मैं अंदर वाले रूम में बड़े वाले बेड पे सुला के आई थी उसको। और एक फ़ोन में ना लाइट भी ऑन करके आई हूँ, और लाइट चली जाएगी तो मेरा फ़ोन जलता रहेगा। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उनको एक सलाह देना चाहूँगी स्कूल से रिलेटेड, जो मुझे लगता है। क्योंकि देखो, मैं ना फर्स्ट आया करती थी, 1 से लेकर 5 तक मैं फर्स्ट ही आई हूँ। उसके बाद पता क्या हुआ, मुझे दूसरे स्कूल में डाल दिया, हिंदी मीडियम में। उसके बाद मुझे इतनी पढ़ाई करनी पड़ी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे रट्टू तोता बनना पड़ा। मैंने बहुत रट रट के पढ़ा। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में डाल रहे हो तो पहले स्कूल में ये पता करो कि ये स्कूल 1 से लेकर 12 तक है कि नहीं है। और आपके बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा देना चाहते हो तो 1 से लेकर 12 तक जो कंटिन्यू स्कूल हो, ऐसे स्कूल में डालो, ताकि बच्चे का पढ़ने में मन लगा रहे और उसको पता है कि उसी स्कूल में जाना है। आप बच्चे का स्कूल चेंज कराते रहते हो ना, तो उसकी पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो उसके साथ फ्रेंड सर्कल होता है उसको वो भी बिछड़ जाता है, तो उसे अकेला अकेला फील होता है दूसरे स्कूल पे जाने के बाद। ये तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो बहुत मेहनत से मैंने पढ़ाई की आगे की। लेकिन मैं तो ये सलाह दूँगी कि आप जब भी अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हो तो स्कूल की जांच करें कि वो 1 से लेकर 12 तक है कि नहीं है। पहले मेरे को देखा है स्कूल में कि तो खुश हो गया कि मम्मी आई है लेने के लिए। उसके बाद रोया बहुत कस के, मम्मी दीदी ने मारा, मेरे को मारा। मैडम से बोला कर, मेरे से बोलेगा है, मैडम से बोला कर मैडम दीदी मारी है, इस वाली दीदी ने मारा है। कल मैं मैडम से बोल के आऊँगी कि मेरे बेटे को पिटवा रहे हो तो मैं स्कूल में फीस खाए की ले रहे हो। ना पिटवाया करो, हमारे छोरा को हम खुद नहीं मारते हैं। चलो जल्दी जल्दी। जस्ट अभी अभी उठी होगी है करुणा। आहा, उठ गए बाबू। आहा, भूखू लगी है, भूखू लगी है, हंगरी हंगरी। खासिस तो आम खा रहा है। कपड़े नहीं पहने उसने, कपड़े लेके खड़ी हूँ, आ नहीं रहा, पर्दे के पीछे से निकल गए। हंसी आ रही, हंसी आ रही। क्यों नहीं लाया पेंसिल? वैन सुबह बोला था ना, कल शाम को भी बोला पढ़ते टाइम कि लेके आनी है, अपनी चीज संभाल के रख के आ जा। पानी की बोतल रोज रख के लाता है, और आता भाग के कहता है मम्मी देखो पानी की बोतल लाया। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी एक 2 बार कुटाई कर दी कि पानी की बोतल क्यों छोड़ के आता है। अभी पेंसिल रबड़ खो के आता है तो अभी पिटेगा तो ये लेके आएगा। क्योंकि बच्चे ना प्यार प्यार से नहीं समझता है। मम्मी प्यार करती कहाँ, जब एक थप्पड़ लगा दोगे ना पूरा समझ में आएगा। मैं पिटी नहीं हूँ ना, इसलिए मैं बहुत शरारती हूँ। पिटी ली होती है माँ बाप से, सही होती फिर मैं। खाली डब्बा आज जा रखा, इसे सब कुछ घुमा दिया आज तो, सब कुछ रबड़ पेंसिल कटर हर दिन देना, हर दिन देना। अब क्या करूँगी, एक नई पेंसिल लूँगी, उसे 2 टुकड़े करूँगी, भी इससे 1 दिया करूँगी, कम से कम लेट तो खोएगा। रबड़ कटर देना छोड़ दिया मैंने, क्यों? 4-5 कटर एक खो के आ गया। उसके बाद रबड़ देती थी, अब रबड़ तो आज भी दी थी कि मिटाने का काम आती है बोल के रबड़ तो दी थी। अब मैं सोच रही हूँ सब कुछ आधा आधा काट के दूँ इसको। ये तो मेरा भत्ता बिठा देगा। बेटे को ना मैं हिंदी पढ़ा रही थी तो गुस्सा हो गया और टीवी चला दिया फिर मैंने। अब टीवी उसका कहता टीवी मेरा, रिमोट मेरा है, तो मैंने टीवी बंद कर दिया गुस्से में। तो वहाँ मुझे लेके आया बाहर, वहाँ पे से कहता है और देखो कैमरा लगा है, पापा देखते हैं। और कह रहा पापा मम्मी गंदी है। मतलब उसके मुँह से क्या कह रहा आशीष, क्या बोल रहा है? मेरा यूट्यूब है, माय यूट्यूब है। हाँ यूट्यूब कंपनी तेरी तो है। मैंने कब बोला मेरी है? वो यूट्यूब देखता है ना बहुत ज़्यादा। ए आशीष मारूंगी, पिटाई करूंगी दीदी को बुलाएगा तो। मैंने तो अपने आशीष का जुकाम खांसी ठीक करने के लिए अपनी दादी की ट्रिक अपनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड उसको डॉक्टर पे नहीं लेके जा रहे थे। तो मेरे उसकी खांसी बंद हो गई, उन्होंने देखा कि सच में बंद हो गई, 2 दिन हो गए खांसी नहीं कर रहा लड़का, तो उन्होंने ट्राई करा, वो भी ठीक हो गया। मैंने तो उनको ही बताया था, लेकिन उन्होंने पूरे गली में बता दिया। आप सब जिनके पास फ्रिज व्रिज नहीं है तो फिर मेरे से कहते हैं नीचे थोड़ा सा बर्फ दे दो। कभी कभी झूठ बोल के भी किसी को दे दो, बंदा ठीक हो जाए ना, वो विश्वास कर लेगा। किसी को तुमने ईंट पत्थर दे दिया, कहा कि इसको गंगा जी में डालना है और ऐसे बोल के डालना है, अगर वो करेगा उसको उस चीज़ पे विश्वास है। अगर वो करता रहेगा उसको जो करना था, उसको जो चाहिए था उसको मिल जाएगा।
ये ना विश्वास की बात है, सारी चीज विश्वास की होती है। मैं भी अमरूद तोड़ के लेके आई हूँ और मेरा अमरूद फ्रिज में रखा है ये, और बहुत मीठा है, बहुत मीठा। और यहाँ और ये मेरी शाम की सब्जी रेडी, और मैंने बनाया है आज आलू बीन्स की सब्जी। हंगरी चाहिए नहीं, मतलब इसको भूख लग रही है। हाँ दे रही हूँ खाने के लिए दे रही हूँ अभी। और मैं कुछ बताने वाली थी इसके बारे में। हाँ कह रहा है पापा कहाँ गए, बताओ जरा इसके पापा कहाँ गए। और आप सबके पापा कहाँ जाते हैं बच्चे, बताओ आशीष को बताओ। जॉब पे गए काम करने। ओके फ्रेंड, तो अब मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। कल फिर मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरी इस जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए। टाटा।